क्लास 8 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कंस्ट्रक्शंस करते हैं, नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज ये है, जब भी आप ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जब भी करना है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जब करनी है, तो सबसे पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको रफ फिगर बनानी है। जैसी इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसको फॉलो करते हुए रफ फिगर बनाओ। रफ फिगर बनाने से बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है कि आपको कैसे बनानी है फिगर। इसका हम एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है ABCD, जस्ट ऐसे ही बना के ABCD मार्क कर लो और उसके अंदर दिया है AB 4.5, BC 5.5, CD 4, AD 6 and AC 7। पहले ये रफ फिगर बना दी। अब हमें बार बार बुक से देखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऐसे ही बना लेंगे रफ फिगर देख के। AB सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। लाइन सेगमेंट बना लो AB 4.5 सेंटीमीटर का। उसके बाद यहाँ से 7 का आर्क लगाना है इधर। रफ फिगर देख के आइडिया लग जाता है कि यहाँ से 7 का आर्क, यहाँ से 5.5 का आर्क लगा दिया जाए तो C आ जाएगा। कंपास की टिप यहाँ रख के इस तरह से 5.5 का आर्क लगाया। यहाँ टिप रख के कंपास की रेडियस 7 सेंटीमीटर लेके और इसे ऐसे कट कर लिया। ये अगर मिलाओगे तो हमारे पास आ गया, अब ये पॉइंट आ गया हमारे पास C। अब C मिल गया तो C से CD बन सकता है। यहाँ से 4 का आर्क लगाना है और A से 6 का आर्क लगाओ तो पॉइंट D आ जाएगा। जब भी क्रॉस करते हुए आर्क आते हैं तभी हमारे पास एक पॉइंट आता है। C से 4 सेंटीमीटर, यहाँ से 4 सेंटीमीटर खोल के एक आर्क लगाई, यहाँ से 6 सेंटीमीटर पे उसे कट कर दिया तो ये हमें मिल जाएगा पॉइंट D। इससे इसको ऐसे मिला दो, ये बन गया क्वाड्रिलेटरल। राइट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड की फिगर क्या है, रफ फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल JUMP। इसको हमेशा याद रखना है कि जब भी हमें कोई क्वाड्रिलेटरल दिया गया है तो जैसा नाम दिया गया है तो उसको हमें ऐसे ही लेना है, साइक्लिक मैनर में। JUMP ऐसे नहीं लेंगे कि JU इधर लिया, MP ऐसे ले लिया। साइक्लिक मैनर मीन्स ऐसे JUMP ऐसे भी ले सकते हैं। JU is 3.5 and UM is 4, सब सेंटीमीटर में। MP is 5, PJ is 4.5 and PU is 6.5। अब ये वाला गिवन है 6.5। हाउ टू ड्रॉ? 3.5 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली, ये हो गया JU। यहाँ से 6.5 के आर्क और यहाँ से 4.5 के आर्क अगर कट करेंगे तो P पॉइंट मिल जाएगा। U से 6.5 खोल के आर्क लगा ली, J से उसे 4.5 की आर्क से कट कर लिया, ये पॉइंट हमें P मिल गया। P के बाद PM 5 है, P से 5 सेंटीमीटर की आर्क इधर लगाई, U से 4 सेंटीमीटर पे ऐसे कट कर लिया, ये मिलाओगे और ये तुम्हारे पास बन गया क्वाड्रिलेटरल। इसके अंदर हम चाहें तो डायगोनल को बीच में लेके 6.5 लेके और फिर ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट ये मेथड जो है वो हर एक्सरसाइज में एक जैसा चलेगा। इसलिए रफ फिगर बनाओ, मार्क करो, उसको देखो, उससे अंदाज़ा लगाओ। जैसे जब भी हमें कोई ट्रायंगल गिवन होता है तो वो आसानी से बन जाता है कि ये लाइन खींची, यहाँ से आर्क लगाए, यहाँ से आर्क लगाए, ये ट्रायंगल बन गया। फिर उसके बाद यहाँ से 5, यहाँ से 4, ये इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन हो गया JUMP। इस चैप्टर में हमें प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं पैरेललोग्राम की, रोम्बस की, उनको भी ध्यान में रखना है। कोई भी रोम्बस बनाने को आए तो हमें ध्यान होना चाहिए कि सारी साइड्स इक्वल हैं। पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं।
अब हमारे पास दिया है पैरेललोग्राम MORE। ये है थर्ड क्वेश्चन, MORE। और इसके ये हैं OR इज 6 सेंटीमीटर में, RE इज 4.5 सेंटीमीटर, EO इज 7.5, EO is 7.5. Now remember that this is a parallelogram and opposite sides of a parallelogram are equal. So if this is 4.5, this is also going to be 4.5 centimeter, and if this is 6 centimeter, this is also 6 centimeter. Opposite sides of a parallelogram are equal. Remember this. कभी भी कोई फिगर तुम्हें ऐसे दी रोम्बस पैरेललोग्राम, तो you have to keep in your mind कि इसकी खासियत क्या है। 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लो, यहाँ से 7.5 का आर्क MO, यहाँ कंपास रख के 7.5 खोल के आर्क लगा लेंगे, यहाँ से 6 सेंटीमीटर पे उसे कट कर लेंगे, ये पॉइंट E आ गया हमारे पास, और फिर उसके बाद यहाँ से 4.5 पे आर्क और यहाँ से 6 पे आर्क, तो यू विल गेट अ पैरेललोग्राम लाइक दिस। This is R, right? Fourth question, rhombus, BEST, rough figure, BEST. BE is 4.5 centimeter, ET is 6 centimeter. ठीक है, what about other sides? Rhombus में all the sides are equal. So if this is 4.5, this is also 4.5, this is also 4.5 and this is also 4.5. कैसे बनाना है हमें? फोर्थ क्वेश्चन है ये NCERT की फर्स्ट एक्सरसाइज का। 4.5 की लाइन खींची, लाइन सेगमेंट BE, 6 सेंटीमीटर के यहाँ से आर्क लगाई, कंपास खोल के 6 सेंटीमीटर ये आर्क, 4.5 पे यहाँ से कट किया, ये पॉइंट मिल गया हमें T पॉइंट मिल गया। TS हमारे पास 4.5 है, यहाँ कंपास रख के 4.5 पे आर्क लगाई, अगेन E पर रख के और 4.5 पे कट करोगे तो यू विल गेट S पॉइंट, ये आ जाएगा आपके पास रोम्बस, राइट। फर्स्ट एक्सरसाइज ये हो गई। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वाड्रिलेटरल बनाना है LIFT, रफ फिगर बना लो। LI इज 4 सेंटीमीटर, IF is 3 centimeter, TL is 2.5 and LF is 4.5. LF is 4.5. Everything is in centimeters and IT is 4. IT. This is 4. That means both of the diagonals are given. दोनों डायगनल दिए हैं। स्टार्ट करते हैं हम 4 सेंटीमीटर से। LI बना लिया हमने 4 सेंटीमीटर का। इसके बाद हमें पता है यहाँ से 4 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है, क्योंकि ये 4 है और ये 2.5 की, यहाँ से 2.5 और यहाँ से 4 कट करोगे तो यू विल गेट द पॉइंट T। अब क्या करना है, यहाँ से हमें पता है ये 3 सेंटीमीटर है और L से ये 4.5 है F, तो L रखा, L पे कंपास रखा, 4.5 खोल के ये आर्क लगा दी, I से 3 सेंटीमीटर पे इसे कट कर दिया। दिस इज पॉइंट F। सो दिस इज द quadrilateral, required quadrilateral, and this is 4 centimeter and this is going to be 4.5 centimeter, right? Next is rhombus, BEND, rough figure second की BEND। rhombus में remember again कि चारों sides equal होती हैं। BN is 5.6, this is 5.6 and DE is 6.5, DE is 6.5। अब साइड्स तो इक्वल होती हैं लेकिन साइड तो एक भी नहीं गिवन। दिए हैं हमें परपेंडिकुलर, दिए हमें डायगनल्स, एंड डायगनल्स क्या होते हैं इसके, रोम्बस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो हम इनमें से किसी एक डायगनल को बना लेते हैं। जैसे BN बना लिया हमने
5.6 सेंटीमीटर बी एन। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा। हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यू नो, यहाँ रख के मोर देन हाफ से 2 आर्क्स लगानी है, फिर यहाँ रख के सेम रेडियस से और ये 2 आर्क्स को कट कर लेना है, तो यूल गेट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डॉटेड लाइन बना दी इसकी, क्योंकि दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ रोम्बस। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हमें मिड पॉइंट मिल गया और ये 90 डिग्री पे लाइन मिल गई। डायगोनल हमें दूसरा चाहिए, इसलिए क्यों ना हम इसे फुल लाइन ही कर देंगे। 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 का आधा कितना हुआ, 3.25। 3.25 यहाँ खोल के 3.25 इधर आर्क लगाई, 3.25 पे इधर आर्क लगाई, 3.25 और ये भी 3.25 पे यहाँ से 3.25। अगर ये देखो 3.25 3.25, तो इन दोनों को ऐड करके टोटल 6.5 बनेगा ना। दूसरा डायगोनल 6.5 आ गया और इसको ऐसे मिला दो, राइट। B E N एंड दिस इज D। 5.6 ये था, ये 3.25 आ गया। अब इसका करते हैं हम 4.2 का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है क्वाड्रिलेटरल GOLD, GOLD। OL is 7.5 सेंटीमीटर, GL is 6, GD is 6 सेंटीमीटर है, LD 5 सेंटीमीटर है, LD 5 सेंटीमीटर एंड OD is 10 सेंटीमीटर, OD is 10 सेंटीमीटर। अब जो हमने रफ फिगर बनाई उसके अकॉर्डिंग हमें बेस तो मिलेगी नहीं, बेस हमें पता नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें रफ फिगर को ऑल्टर कर देना है, इसी को चेंज करके दोबारा से बनाना है। कैसे, हम बेस में ना लेके GO को ऊपर ले लें, GOLD, राइट। दोबारा से मार्किंग कर लें इसको, तो OL 7.5, GL 6, GD 6, LD 5 and OD 10. This is 10. Now we can draw it easily. 5 सेंटीमीटर की लाइन लेंगे हम, 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट लेंगे, यहाँ से 10 सेंटीमीटर और यहाँ से 7.5, तो हमें O मिल जाएगा। यहाँ से 10 सेंटीमीटर खोल के ये आर्क लगाई, इस पॉइंट से 7.5 खोल के ये आर्क लगाई, हमें पॉइंट मिल गया O। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ से 6 और यहाँ से 6, यहाँ से 6 सेंटीमीटर खोला और यहाँ से भी 6 सेंटीमीटर खोला, हमें पॉइंट मिल गया G। इसको हम ज्वाइन कर लेंगे, ये हमें क्वाड्रिलेटरल मिल गया, राइट। इसको ऐसे मिला दो, GOLD 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ये 6 है, ये 10 है, 5 6 7.5, राइट। तो अगर हम कोई रफ फिगर बनाते हैं और रफ फिगर बनाने के बाद बेस में हमें कुछ नहीं मिल पाया, तो हमें अपनी रफ फिगर को चेंज कर देना, उस तरह से वो चीज़ नीचे ले आनी है जो हमें बेस मिल जाए। ये ऐसी चीज़ें हैं जो रफ फिगर इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि हर जगह रफ फिगर बना के अगर काम करोगे कभी गलत नहीं होगा, और बार बार हमें क्वेश्चन में भी नहीं देखना पड़ता अगर रफ फिगर एक बार बन जाती है तो। सेकंड क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल PLAN, रफ फिगर बना लेते हैं, PLAN। PL is 4 सेंटीमीटर, LA is 6.5, angle P is 90 degree, this is 90, angle A is 110 और angle N is 85 degree। Now how to make, 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
4 सेंटीमीटर बना ली, ये हो गया PL 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ये वाला 90 डिग्री तो बन जाएगा, 90 डिग्री बना लिया, जो हमें दिखाई दे रहा बन सकता है बना दिया, 90 डिग्री बन गया। अब हमें ये नहीं पता कि कितने पे कट करना है, 85 डिग्री कैसे बनेगा। इधर से हमें कोई एंगल नहीं पता, 6.5 आर्क लगाएंगे तो कहाँ लगेगी नहीं पता। देन व्हाट वी हैव टू डू, अगर ये एंगल होता हमारे पास तो हमारा काम बन जाता। तो हम क्या करेंगे, एंगल L निकाल लेंगे कि कितना होगा। 360 में से अगर हम माइनस कर दें इन सब का सम, 90 प्लस 110 प्लस 85, तो हमें एंगल L मिल जाएगा। 360 माइनस 285, $75 डिग्री। ये 75 डिग्री मिल गया हमें। 75 कैसे बनाना है, 60 और 90 के बीच में, 90 आ गया, 90 और 60 के बीच में, दिस इज 75 डिग्री। जो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं था वो हमने ऐसे फाइंड आउट किया और फिर उतना एंगल बनाया। अब हमारा हो जाएगा यहाँ से 6.5 पे कट करना है, 6.5 पे कट लगा दोगे, ये हो गया हमारा पॉइंट A। अब A से 110 डिग्री बनाना है। 110 डिग्री उस कंपास से बन नहीं सकता, कंस्ट्रक्ट हो नहीं सकता, आपको यहाँ पे प्रोटेक्टर यूज़ करना है। प्रोटेक्टर यूज़ करके 110 डिग्री का एंगल बनाओगे, दिस विल कम 85 डिग्री ऑटोमेटिकली, आपको बनाना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही 85 डिग्री आएगा। आप यहाँ से 110 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सो दिस वॉज द सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 पे आते हैं, रफ फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन 3 है पैरेललोग्राम HEAR। पैरेललोग्राम, अगेन कीप इन योर माइंड द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। HE is 5 centimeter, that means this is also 5 centimeter. EA is 6, EA is 6 centimeter, so this is also going to be 6 centimeter, and angle R is 85 degree. This is 85 degree. If this is 85 degree, so this is also 85 degree. Opposite angles of a parallelogram are equal. ये क्यों, हमें बेस में चाहिए होगा। 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लें, 5 सेंटीमीटर, 85 डिग्री का एंगल बनाएं, 85 एक्यूट आएगा, D से ही बनेगा यानी प्रोटेक्टर से बनेगा। 6 सेंटीमीटर पे इसे कट कर लें, H ये है, E ये है, E से 6 सेंटीमीटर पे आर्क लगाई, ये A मिल गया हमको। उसके बाद यहाँ से 5 सेंटीमीटर की आर्क और यहाँ से 6 सेंटीमीटर की आर्क, ये जहाँ इंटरसेक्ट करेगी ये बन गया हमारा HEAR पैरेललोग्राम। राइट, हमने क्या लिया यहाँ पे कि हमें फुट में एंगल नहीं पता था, ऊपर का एंगल पता है, तो इसको हमने ऑपोजिट एंगल से लेके यहाँ पे 85 डिग्री ले लिया। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। 4 इज रेक्टेंगल OK, OKAY, OKAY. OK is 7 centimeter, so this is also 7 centimeter. KA is 5 centimeter, so this is also going to be 5 centimeter. And angle is not given. Obviously, it is a rectangle. Angle is 90 degree. So this is 90 degree. Let's start. 7 centimeter की लाइन खींची, 90 डिग्री का एंगल बनाया, क्योंकि रेक्टेंगल के एंगल होते ही 90 डिग्री हैं। यहाँ से 5 सेंटीमीटर पे कट कर लिया, ये पॉइंट मिल गया हमें Y, ये OK और Y मिल गया। यहाँ से 7 सेंटीमीटर पे एक आर्क, ऐसे 7 सेंटीमीटर पे, यहाँ से 5 पे उसे कट कर दिया, ये मिल गया हमें रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। सो दिस वाज द fourth question, and exercise 4.3 is also complete. Let's move on to the next one, 4.4. Only 2 questions are there in exercise 4.4. का क्वेश्चन 1,
quadrilateral DEAR. Again, make the rough figure. DEAR. DE is 4 centimeter, EA is 5 centimeter, AR is 4.5. Angle E is 60 degree. This is 60 degree. Angle A is 90 degree. This is 90 degree. Now, how to start? We can start it with DE. 4 centimeter ड्रॉ कर लिया हमने. 4 सेंटीमीटर के लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया. 60 डिग्री का एंगल बनाया. 60 डिग्री एंगल बनाया. उसे 5 सेंटीमीटर पे कट कर लिया. EA, ये 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाते ही हमें पॉइंट A मिल जाएगा. A पर से एंगल बनाया 90 डिग्री का. 90 डिग्री एंगल ऐसे बना. AR 4.5 है, यहाँ से 4.5 पे कट लगा लिया. दिस इज R और ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल. सेकेंड क्वेश्चन इसका सेकेंड पार्ट, क्वाड्रिलेटरल TRUE. Again make the rough figure. TRUE. Angle U is 120 degree. R is 75 degree. UE is 4 centimeter. RU is 3 centimeter and TR is 3.5. Now what to do? Let's start. TR 3.5 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर ली. TR 3.5 सेंटीमीटर. एंगल R 75 डिग्री. 75 के लिए हमें 90 बनानी पड़ेगी. 90 आया. 90 और 60 के बीच में 75 डिग्री. 3 सेंटीमीटर पे यहाँ से उसे कट किया. ये मिल गया हमें U 3 सेंटीमीटर. 120 डिग्री का यहाँ से एंगल बनाया. इसे बेस लेके 120 यानी 60, 120 का एंगल बनाया. U से उसे 4 पे कट कर दिया. UE 4 सेंटीमीटर है. E पॉइंट मिल गया हमें, इसको मिला दिया. ये 4 सेंटीमीटर. दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल. कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 4.5. इसका है फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. स्क्वायर READ. RE इज 5.1. स्क्वायर बनाना है READ. READ and RE is 5.1 centimeter. Simple it is, because all the sides of a square are equal. That means this is also going to be 5.1 centimeter. This is also 5.1 centimeter and this is also 5.1 centimeter. How to make? And each angle is 90 degree also. This will also help us. 5.1 की लाइन खींची. RE 5.1, क्योंकि अगर हम ये 90 डिग्री नहीं लेंगे तो ये आर्क कहाँ लगाएंगे. 90 डिग्री का यहाँ से एक एंगल बना लो. 5.1 का आर्क यहाँ से कट किया. ये हमें D मिल गया. यहाँ से 5.1 का आर्क, यहाँ से 5.1 का आर्क कट कर देगा. ये बन गया हमारे पास स्क्वायर. सेकेंड क्वेश्चन इज rhombus whose diagonals are 5.2 and 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग. रोम्बस के डायगनल्स अगर गिवन है, हम पहले भी ये कर चुके हैं. रोम्बस के डायगनल्स गिवन है तो रोम्बस के डायगनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं. 5.2 एंड 6.4. 5.2 एक है 6.4. 6.4 की लाइन खींच लेते हैं. कोई से एक डायगनल की लाइन खींच ली. 5.2 सेंटीमीटर. इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि दूसरा डायगनल, रोम्बस में डायगनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं. 5.2 पे ये आ गया. दूसरा डायगनल हमें चाहिए 6.4. आधा इधर होगा, आधा इधर होगा. तो यहाँ से 3.2, 6.4 का हाफ 3.2. ये 3.2 की आर्क लगाई. यहाँ से भी 3.2 की आर्क लगाई. तो दिस होल बिकम्स 6.4 और इसको ऐसे मिला दो. ये बन गया सेकेंड क्वेश्चन. थर्ड इज रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड्स 5 and 4 सेंटीमीटर. रेक्टेंगल है, इसकी एडजेसेंट साइड्स हैं 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर.
ये 5 है तो ये 4 है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड ऑल्सो वन एंगल इज और ईच एंगल इज 90 डिग्री, तो हम एक एंगल 90 डिग्री का यूज़ कर लेंगे। 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। ये मान लो हमने ABCD लिया रफ फिगर में, AB बना लिए 5 सेंटीमीटर, 90 का एंगल बना लिया। फोर सेंटीमीटर पे इसे कट कर लिया यहाँ से 5 की आर्क, क्योंकि ये 5 है ये 4 है तो यहाँ से 4 की आर्क, इसको मिलाएंगे तो ये गेट अ रेक्टेंगल ABCD। दिस विल बी 5, दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 4 सेंटीमीटर। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन 4.5 का। लास्ट क्वेश्चन रिमेनिंग, पैरेललोग्राम in which OK is 5.5, KA is 4.2. फोर्थ क्वेश्चन हम यहीं कर लेते हैं। पैरेललोग्राम है OKAY, इसमें दे रखा है OK is 5.5, this is 5.5 centimeter and KA is 4.2 centimeter। अगर हम इसे बनाना चाहें 5 सेंटीमीटर 4.2, तो हमें ये नहीं पता कि ये एंगल कितना है, एंगल गिवन नहीं है। तो अगर हमने पैरेललोग्राम बनाने को कहा एनी पैरेललोग्राम, तो हम कोई भी 120 डिग्री का एंगल बना के भी बना सकते हैं, 105 का एंगल भी बना सकते हैं। दैट मीन्स दिस पैरेललोग्राम इज़ नॉट यूनिक। अगर सब बच्चों से अलग अलग कहा जाए कि इसको ऐसे एक पैरेललोग्राम बना के दिखाओ जिसकी ये दोनों साइड्स हों, तो इसका मतलब हमारे पास एंगल तो गिवन है ही नहीं, बट हमें सिर्फ ये दिया है कि दो साइड्स से बना के दिखाओ। तो कोई भी इसको ऐसे बना सकता है कि 5.5 सेंटीमीटर की लाइन खींची, जो भी हमारे मन में एंगल आया हमने बनाया, और 4.2 की यहाँ से आर्क, 4.2 की यहाँ से आर्क, यहाँ से 5.5 पे कट कर लिया, बन गया। लेकिन कोई दूसरा बच्चा इसको 105 डिग्री भी बना सकता है, कोई यहाँ से 75 डिग्री भी बना सकता है। तो इसका मतलब दिस पैरेललोग्राम इज़ नॉट यूनिक। यूनिक मीन्स बिल्कुल सेम टू सेम कोई भी बनाए तो सेम बनाए, इज़ नॉट यूनिक। क्योंकि यूनिक होने के लिए हमें क्या था, एक एंगल की रिक्वायरमेंट और थी। सो दिस वॉज द चैप्टर। आई थिंक इट इज़ नाउ क्लियर टू यू। थैंक यू।